की सबसे दुरुस्त खबरों का आईना, स्टार न्यूज। जियो पाकिस्तान के लिए। जियो पाकिस्तान के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान नईम। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला। जो ही जो बाइडेन इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार आई तो अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया, जबकि उससे कबल डोनाल्ड ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने वाज़े तौर पर यह कह दिया था कि अब हम जो है किसी सूरत अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी का इनखला मुमकिन नहीं, हम यहाँ पर रहेंगे जब तक हालात बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर ठीक नहीं हो जाते। लेकिन इसी सूरत हाल में हम जब देखते हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया बरसर इक़्तिदार आती है तो तमाम तर मामला जो है वो दूसरी जानिब गामज़न हो जाते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला की बातें की जाती हैं और ये जो तारीख बताई जाती है इनखला उससे कबल ही शुरू हो जाता है। यही नहीं, चंद रोज़ कबल भी हमने देखा कि जब इनखला की बातें शुरू हुई, इनखला शुरू कर दिया गया तो अमरीका की जानिब से कुछ ऐसी मुताज़ात खबरें भी मंजर आम पर आने लगी कि बाकायदा तौर पर अमरीका की जानिब से कि जी पाकिस्तान में जो है वो बाकायदा तौर पर इन्हें पनाह गाहें दी जाएंगी या एयरबेस दिया जाएगा ताकि अफगानिस्तान में जो है वो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा सकें। लेकिन वहीं पर हमने देखा कि बाद में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इस तरह के तमाम तर खबरों की तरदीद की गई और कहा गया कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई ठिकाना अमरीका को नहीं दिया जाएगा पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए। और अफगानिस्तान की जानिब से भी ऐसा कहा गया था कि पाकिस्तानी सरजमीन जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अमरीका को ठिकाने नहीं देना चाहिए। अब अगर हम बात करें आज की समाई इजलास की तो बाज़ाब्ता तौर पर अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम इजलास होता है, जिसके बाद सफर की इजलास में हम देखते हैं कि अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन को इश्तराक को बढ़ाने के लिए जो है बात की जाती है। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है इजलास के बाद तो कहा जाता है कि वज़ीर आज़म अमन इस्तेहकाम के लिए हर वक्त कोशा हैं, वो सख्त फैसले भी कर रहे हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि आज की बातचीत से उनका कहना था कि तीनों ममालिक की जो दरमियान ताल्लुकात हैं वो मज़ीद मजबूत बनाने के साथ साथ बाहमी ताल्लुकात को नए रास्तों पर गामजन भी किया जा सकता है। इसके साथ साथ मुतारिद एक तवील उनकी फहरिस्ती। बहरहाल इसी हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासी तजियाकार शोबा सियासियात से वाबस्ता है, असिस्टेंट प्रोफेसर जमा कराची डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर ये बताइएगा कि सैफ अली की इजलास आज हुआ है, कैसा देख रहे हैं तमाम तर मामले को? जी देखें तो अफ्रीकी मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसमें पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान है, ये बहुत खुशाइन बात है और ये खासतौर से न सिर्फ तमाम ममालिक के लिए बल्कि पूरे खित्ते की इस्तेकामियत और उसके लिए उसकी सलामती के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इक़दाम है। तो ये डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए क्या पूरे खासतौर पूरे खित्ते की सलामती के लिए एक अहम कदम है और उसको न सिर्फ ये बल्कि दुनिया के तमाम लोग इसको काफी मुस्बत अंदाज में इसको देख रहे हैं। और ये कोई नया सिलसिला नहीं है, सिलसिला जो खासतौर 2017 में जो है चीन के इनिशिएटिव में शुरू हुआ था, आज इसका चौथा इजलास है जो कि इस सिलसिले का कड़ी है कि तमाम तीनों ममालिक जो है वो चाहते हैं कि खित्ते के अंदर अमन हो, क्योंकि खित्ते के अमन से ही तमाम तीनों ममालिक की जो है वो आमतौर पर उनके लिए माशी ताउन, फरोग और तिजारती तमाम चीजें उनके लिए बेहतर हो सकती है। अच्छा सर, जियो इकनॉमिक स्ट्रेटजी के हवाले से भी शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप फॉरेन पॉलिसी पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, आपका काफ़ी एक तवील तजिया इस हवाले से भी क्या समझते हैं पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी में रोज़ बरोज़ तब्दीलियाँ लेकर आ रहा है? नहीं लेकिन कोई पाकिस्तान देखिए खारजा पॉलिसी में तब्दीलियां तो होती है, लेकिन एक चीज बताएं कि कुछ चीजों से परमानेंट एसेट को पाकिस्तान ने अपनी कोई खारजा पॉलिसी में तब्दीली नहीं की। अफगानिस्तान के हवाले से उसकी वही पॉलिसी है जो शुरू से थी। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से ही पूरे खित्ते का अमन जो वाबस्ता है, क्योंकि ये खित्ता ऐसा जियो पोलिटिकल तरीके से जैसे आपने बोला बहुत अहम मकाम है। ये एक ही वक्त में साउथ एशिया को भी कनेक्ट कर रहा है, प्लस चाइना को भी, प्लस सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट को। तो इसलिए जो हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान एक खित्ते में ये सिर्फ अफगानिस्तान में अमन होना नहीं होता बल्कि इसका ताल्लुक जो पूरे तीनों खित्तों का इसका इंहिसार है। तो पाकिस्तान ने ऐसे थोड़ी बहुत तब्दीलियां तो की है, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी शुरू से ही एक है कि वो अफगानिस्तान के साथ अमन
चाहता है अफगानिस्तान का अमन को, पाकिस्तान अपना ही अमन समझता है वो तमाम चीज़ों का, और ये चीज़ का बारहा पाकिस्तान इजहार करता है। और ये जो चीन के साथ जो इन्होंने बाकायदा इजरा किया है, ये इस सिलसिले की कड़ी है। और ये देखेंगे ये 2017 से पूरा अमल चल रहा है तमाम चीज़ों का, क्योंकि तीनों ममालिक ये समझते हैं कि खिता ऐसी जगह वाक़ है जहाँ पे सरमायाकारी, माशी तरक्की के बहुत वसी तर ज़खायर है, और खिते की अमन, सलामती और माशी तरक्की का इंहिसार जो है वो अफगानिस्तान के अमन से ही है। तो मेरा ख्याल है कि ये काफी मुस्बत और खुशाइन बात है। बिल्कुल, ये काफी मुस्बत और खुशाइन बात है। लेकिन सर जी ये मुझे बताइएगा कि आप क्या समझते हैं अमेरिकी फौज का इनखला इसके खित्ते पर किस तरह के असरात मुरतब होंगे? क्योंकि देखें जब से इनखला शुरू हुआ है हम देख रहे हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में, दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा होता चला जा रहा है। अफगानिस्तान में भी जो है वो आए दिन कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही है। फिर हम यहाँ पर एक दिलचस्प किस्म की जो सूरत हाल है वो यहाँ पर ये सामने आती है कि तालिबान किसी भी किस्म की कार्रवाई को जो है वो कबूल करने से कासिर है। वो कहते हैं कि जी उसकी जिम्मेदारी वो कबूल नहीं करते, यानी कि उनकी जानिब से नहीं किया जा रहा। तो एक बुनियादी तौर पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये कार्रवाइयाँ कर कौन रहा है? और फिर दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आने वाले दिनों में खित्ते में क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि फौजी इनखला होता है तो सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होगी सर? इससे फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान खुद और चीन कितना मुतासिर हो सकता है? देखें आपके सवाल है बहुत से पहलू है, लेकिन हम तो देखें ये देखें एक बात होता है, अफगानिस्तान में तब तक अमन नहीं आ सकता जब तक फौजी इनकलाब ना हो। ये सिलसिला पाकिस्तान की शुरू से थी, और फौजी इनकलाब से कुछ ऐसे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा कि ये तमाम चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि माजी में भी ऐसा हो चुका था, लेकिन इन तमाम चीजों की वजह से पाकिस्तान ने और अफगानिस्तान ने सबक सीखा कि अफगानिस्तान में माजी में जब वो फौजी इनकलाब आया था तो उसके बाद तमाम बड़ी ताकतों ने जो है वो पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को दूर मक्की अपने मफादात पूरे के बाद निकाल दिए थे। इसलिए जो हम लोग देखे पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने दोनों ने मिलकर भी अभी कुछ हद तक ये चीजें रियलाइज किया कि ना पहले से ही कुछ सेटलमेंट करनी चाहिए। ये माजी के तजर्बात ने हमें सिखाया कि जैसे ही अफगानिस्तान से फौजी इनकलाब हुआ और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर अदम इस्तेकामियत शुरू हो गई थी। लेकिन इस दफा आई होप के वी आर पॉजिटिव कि अब शायद ऐसा ना हो कि वो कुछ माजी सबक, और इसलिए वो पहले से ही इस दफा उन्होंने चीन के साथ वो मिलकर तमाम इकदाम कर रहे हैं। लेकिन चीन में और अमेरिका में और यूएस के साथ बड़ा फर्क था। अब चीन का बराह रास्त जो है वो अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़े मफादात हैं। अगर फौजी इनकलाब हुआ तो चीन कभी भी किसी भी सूरत में भी वो अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं करेगा जो माजी में अमेरिका ने यूएस के साथ भी किया था, क्योंकि चीन की खुद अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। 3.5 बिलियन की वो उसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसको मुख्तसर तरीन शॉर्टेज रूट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस बिना पे ऐसा नहीं होगा। और जहाँ तक तालिबान का फैक्टर है, देखें ये मैं नहीं समझता कि उसके बाद मजीद जो है वो खासतौर पर पुरतशद्दुद होगा। माजी में इससे ज्यादा पुरतशद्दुद वाकयात हुए हैं, और ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल हर चीज ऑल इज वेल या बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। हल्के फुल्के वाकयात होते रहेंगे, लेकिन मजमूई तौर पर इससे जो है वो इतना ज्यादा असर नहीं होगा जो कि माजी के अंदर 2007-8 के अंदर हम लोग देखते हैं। अलबत्ता ये नहीं कह सकते कि 0% है, लेकिन ऐसे पुरतशद्दुद वाकयात में मेरा ख्याल है कि कमी जरूर आ जाएगी। लेकिन पहले अमेरिका को यहाँ से निकलने तो दें, बाकी के मैटर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाएंगे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जैसे ही हम तमाम तर सूरत हाल देखते हैं, चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा तय पाया और यकीनी तौर पर पाकिस्तान जो वो एक नुमाया ममालिक के मतलब मुल्क के तौर पर वाज़े हो गया, और तमाम तर जो सूरत हाल है वो बिल्कुल एक बरक्स हो गई, क्योंकि जो पाकिस्तान का इमेज बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था, अब मुआशी तौर पर कहा जा रहा है कि CPEC के आने के बाद बहुत तमाम तर मामला बेहतर हो जाएंगे, इनपुट एक्सपोर्ट जो है वो तरसीलात बढ़ जाएंगी। सर क्या समझते हैं, अगर इनखला हो जाता है तो क्या CPEC इस इनखला से मुतासिर होगा? क्या सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदगी की तरफ जा सकती है? और क्या ये तमाम तर सूरत हाल अमेरिका जानबूझकर पाकिस्तान पर और चाइना पर प्रेशर डेवलप करने के लिए कर रहा है? देखें, जहाँ तक CPEC का ताल्लुक है, CPEC तो यकीनी तौर पर गेम चेंजर है। वो पूरी दुनिया के बहुत से लोग जो एंटी पाकिस्तान इसके खिलाफ हैं, ये ऐसी और चीजें तो चलती रहेंगी। और जहाँ तक ये खास तौर पे होगा कि अफगानिस्तान के CPEC का इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर डेफिनेट CPEC जो है तो इस पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम है, क्योंकि चीन के लिए खास तौर पर इसलिए बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि ये CPEC के जरिए से जो ये दरअसल अमेरिका की जो चाइना की जो पॉलिसी है, वन बेल्ट वन रोड की जो पॉलिसी उसी का हिस्सा है, क्योंकि ये मुख्तसर तरीन रूट प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टेड करके तमाम चीजों का। और ये बात है कि कुछ दिनों में CPEC काफी तक अफेक्टिव तौर पर वो चलने भी शुरू हो गया।
और ये जो आपने कहा कि और ये चीज नहीं कि बल्कि इससे हम लोग देखते हैं काफी मुस्बत इक़दाम भी हो रहे हैं। अभी 5 रियासतों के मामले रेलवे स्टेशन का मंसूबा भी हुआ है, इस तरह अफगानिस्तान भी है, ईरान भी है, चाइना भी है, ताजिकिस्तान भी तुम्हारा। तो ये चीज का मतलब है कि कनेक्टिविटी का एरिया चल रहा है। तो ये चीजें कहना कि सीपैक जो है सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं रहेगा बल्कि मुकम्मल तौर पर पूरा कनेक्टेड है। बड़ी सर कनेक्टेड तो है, सर कनेक्टेड बिल्कुल है। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा बुनियादी तौर पर सवाल ये है कि आप नहीं समझते कि अमेरिका प्रेशर डेवलप करने के लिए सिक्योरिटी सूरत हाल में जो है वो एक कोल्ड वार किस्म की सिचुएशन पैदा करने के लिए, कि जैसे अभी हम देखते हैं जो करंट सिचुएशन है वो एक गोरिल्ला वार की मुझे नजर आती है, कि जैसे कंपाउंड की सूरत में जंगें होती थी तो उसी तरीके से जंगें जारी हैं, कंपाउंड की सूरत में अटैक्स हो रहे हैं, अमन की कोशिशों को सबोताश किया जाता है। लेकिन आप नहीं समझते कि अमेरिका की एक चाल हो सकती है चाइना पाकिस्तान इख्तिसादी राहदारी के मंसूबे को जो है वो नुकसान पहुंचाने के लिए? देखिए हम लोग भी कुछ ना अमेरिका को कुछ गैर जरूरी तौर पे ही बहुत ज्यादा अहमियत भी दे रहे थे कि इस वक्त अमेरिका की टोटल 2500 फौजें सिर्फ रह गई हैं अफगानिस्तान के अंदर। वो छोटी छोटी चीजें देखे उसके हमेशा से उसके ये जो ना प्रॉक्सी वॉर और ये डिप्लोमेटिक तरीके से वो शुरू से करते रहता है। और ये कोई हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है। अब पाकिस्तान तो इन तमाम चीजों का आदी हो गया, चीन भी आदी हो गया। अमेरिका ये किन्हीं तौर पर प्रेशर डाल रहा है क्योंकि उसके पीछे इंडिया का बहुत बड़ा फैक्टर है। पाकिस्तान का ऐसा चाइना वो से अमेरिका को इतना नहीं इधर इंडिया ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला है, वो करेगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन 9/11 जब वो श्रृंखला होगा तब अमेरिका दूसरी गुरिल्ला वॉर्स वगैरह की तो करेगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि पाकिस्तान को ये गुरिल्ला वॉर जो हिट एंड रन वाले जो फॉर्मूला है पाकिस्तानी कौम जो है और खासतौर पर उस चीज के बहुत आदी है। वो चीजों का मेरा नहीं ख्याल के कि इतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। इससे ज्यादा पाकिस्तान में बुरे हालात अफगानिस्तान में भी देखे हैं, पाकिस्तान ने भी देखे हैं और खुद चाइना भी देख चुका है वाइयतनाम की वॉर के अंदर। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा। डिसाइड पहले अमेरिका को यहाँ से विड्रॉ होने दे, बाकी छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो इस चीजों को हम करते रहेंगे। और अमेरिका जो भी करे, और खुद अमेरिका भी अब समझता है कि उसको पाकिस्तान से वो ताल्लुकात खराब नहीं कर सकता है, वो करना चाह रहा। वो हल्की फुल्की चीजें तो होंगी, वो एजेंसी है साइबर वॉर या दूसरी हाइब्रिड वॉर तो चलती रहेगी, लेकिन तो अमेरिका के भी मफाद इसी चीज में है कि वो अफगानिस्तान के अंदर अमन रखे, अमन कायम करे। क्योंकि इस तरीके से और इस चीज को खुद पेंटागन ने भी पाकिस्तान के इस किरदार को तस्लीम किया, पाकिस्तान की कुर्बानी को तस्लीम किया। तो वो छोटी छोटी चीजों की वजह से पाकिस्तान सर आपने पेंटागन की बात की, पेंटागन की जानिब से न सिर्फ पेंटागन बल्कि जब ट्रंप इंतजामिया थी या जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब अमेरिका के सदर रहे थे माजी में भी, तो हमने यही देखा था कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो जंग में सर फहरिस्त इत्तेहादी रहा। सबसे ज्यादा जानी, माली और मुआशी तौर पर जो है वो इंतशार का शिकार भी हमारी सोसाइटी हुई, सबसे ज्यादा नुकसान भी हमने बर्दाश्त किया, सबसे ज्यादा जानों की कुर्बानियां भी हमारे मुल्क ने पेश की। उसके बाद भी डूम वॉर का मुतालबा किया जाता था। लेकिन हाल ही में हम देखते हैं कि जब आसिफ गफूर साहब की जानिब से जब बाज़ाब्ता तौर पर नो मॉर की एक पॉलिसी अपनाई गई और ये मौक़िफ़ वाज़े किया गया, तो उसके बाद से जो है तमाम तर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए तस्लीम किया जाता है जी नहीं बिल्कुल पाकिस्तान की जानिब से वाज़े तौर पर किरदार है उसका, हम उसका एहतराम करते हैं, उनकी कुर्बानियों को तस्लीम करते हैं। तो आप नहीं समझते कि जब भी हम ज़रा जहरियाना मौक़िफ़ अपनाते हैं तो वहाँ से नरमी का जो है वो एक सॉफ्ट जस्टिस सामने आता है, लेकिन उसके बावजूद भी डूम वॉर की तरफ जो है वो हमें गामजन करना चाहते हैं, वो एक्सपेक्ट हमसे हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर कोई चीज रस्मी नहीं होती, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। जिस वक्त आप डू मोर की बात कर रहे थे वो एक खास सिनेरियो था, पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां थी, कुछ इंटरनल एक्सटर्नल सतह पे हालात थे 2008-2009 के अंदर। लेकिन ग्रेजुअली पाकिस्तान ने इस चीज को इम्प्रूव किया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इम्प्रूव किया। असल में हमें अमेरिका से थोड़ा सा जो माशी मफादात थे और अमेरिका ने भी कुछ ऐसे सिनेरियो दिया जो पाकिस्तान के ऊपर ब्लैकमेलिंग करते हैं। पाकिस्तानी कौम आहिस्ता आहिस्ता इस चीज को समझ चुकी कि अमेरिका पे मुकम्मल तौर पर निसार नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम नहीं किया। लेकिन अब उसको करना पड़ रहा है क्योंकि सिचुएशन अब चेंज हो गई है। पाकिस्तान अब 2001 वाला 2008 वाला नहीं है, अब 2018 के बाद जो ये मौजूदा जो भी चल रही होती है उसमें पाकिस्तान ने काफी जिसको इम्प्रूव किया। पाकिस्तान जो है वो नो मोर, माजी हमारी माशी मजबूरी थी, वो कहते थे डू मोर, हम कहते थे गिव मोर। अब डेफिनेट पाकिस्तान ने ये गिव मोर के बजाय अब पाकिस्तान की नो मोर की कहना है, बल्कि अब तो पाकिस्तान की जानिब से मुतालबा हो रहा है कि अब डू मोर अमेरिका को करना है, अमेरिका को ऐसा माहौल प्रोवाइड करना है अफगानिस्तान के अंदर जो कि पाकिस्तान के एतमाद और अफगानिस्तान को कर सके। तो पाकिस्तान थोड़ी सी अग्रेसिव पॉलिसी दिखाई है। फॉरेन पॉलिसी का भी एक होता है, आपको कहीं पे स्टिक एंड कैरी पॉलिसी रखनी होती है। अब बरह अमेरिका के साथ हमारे बहुत ज्यादा माशी मफादात नहीं है। अब पाकिस्तान के माशी मफादात जो है यकीनी तौर पर चाइना की पैक की शुरू में पूरा कर रहा है, तो पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा
जो डिपेंड करता था अमेरिका के कर्जों के, अमेरिका की ट्रेड और एड की पॉलिसी की वजह से, अब पाकिस्तान को थोड़ा सा रिलीफ मिला चाइना की वजह से। अब पाकिस्तान जो है उतना ज्यादा माशी दबाव में नहीं आता अमेरिका की। अच्छा सर, बतौर सियासी तजियाकार, बतौर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में, इंटरनेशनली भी जाकर फोरम्स पे, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आने वाले दौर में पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में किस तरीके से एक जामा मनसूबाबंदी कर कर वाजे करना चाहिए, क्या तब्दीलियां लानी चाहिए, और आप क्या समझते हैं कि फौजी इनखला के बाद पाकिस्तान की मनसूबाबंदी क्या होगी इस तमाम तर हालात को लेकर? देखें, डेफिनेट के जो मौजूदा पॉलिसी है इसी का एक तो ये कि पाकिस्तान को पॉलिसी में काफी तक तसलसल रहना पड़ेगा और वो इसी चीज को इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की जानी चाहिए। वक्त गुजरने के बाद पॉलिसी वही है कि अफगानिस्तान का अमन का ताल्लुक पाकिस्तान से है, चीन के साथ है, पूरे खिते से, इससे मजीद और इससे मुस्तकिल मिजाजें लानी चाहिए। और दूसरा जो मेरी एक सजेशन ये होगी कि अब डेफिनेट दोनों पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अफगानिस्तान पे माजी में थोड़ी सी उनसे गलतियां कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर थोड़ा सा फौजी मुदाखलत किया, ऐसा उनसे बड़ा भाई या छोटा भाई बनने की उनके मुदाखलत की थी। अब अफगानिस्तान को थोड़ी सी आजादी इनके मैटर में कम मुदाखलत करनी चाहिए, दोनों के मफादात देखते थे। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को सॉफ्ट पावर की सूरत में तो तिजारती मौके को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। इको जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसके साथ, सीपैक के साथ और सेंट्रल एशिया की तमाम ममालिक के साथ थोड़ा सा इंगेज करके अफगानिस्तान को मजीद मजबूत करना चाहिए। तो पाकिस्तान को, और इसके अलावा पाकिस्तान को अपने ऑप्शन को थोड़ा सा वसी करना चाहिए। अब ये दौर नहीं रहा कि आप सिर्फ एक या दो, जो माजी में पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की जानिब देखता था और पाकिस्तान जो मुकम्मल तौर पर थोड़ा सा चाइना की जानिब भी देख रहा है। पाकिस्तान को अपने ऑप्शन में मजीद इजाफा करना चाहिए। पाकिस्तान को रशिया के साथ भी बायलैटरल तरीके से मजीद इंप्रूव करना चाहिए जो पॉसिबिलिटी है। तो क्योंकि फॉरेन पॉलिसी का यही असूल होता है कि आपका कोई दोस्त मुस्तकिल नहीं है, कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं है, आपके मफादात, बिल्कुल कोई मुस्तकिल आपका दोस्त नहीं होता और कोई भी आपका मुस्तकिल दुश्मन भी नहीं होता। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपने अपना मौक़िफ़ रखा, अपनी तजवीज़ भी दी। यकीनन पाकिस्तान को अपनी मौजूदा खारजा पॉलिसी में तसलसल रखने की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान को भी बाजार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक तवील अरसा उन्होंने जंग में गुजारा और पाकिस्तान भी इस हवाले से उनकी मेज़बानी करता रहा। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान ने भी सबसे ज़्यादा जो है वो मुआशी, माली, समाजी तौर पर गैर मुस्तहकम सूरत हाल का सामना भी किया। बहरहाल आने वाले दिनों में मजीद देखेंगे इनखला के बाद क्या सूरत हाल होगी, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतरी की तरफ गामज़न हो। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। जियो पाकिस्तान के लिए। सिंध में मयारी तालीम का हक हर